सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या चौरसिया। चलिए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर एक नजर। इंजीनियर कमलेश मौर्य ने तैयार किया अनोखा डिवाइस, कार चोरी होने से रोकने में भी ये करेगा मदद। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के युवा इंजीनियर ने कमाल की डिवाइस तैयार की है। ये डिवाइस कार ड्राइव के समय आपको सुरक्षित रखेगी। इसके साथ ही कार चोरी होने पर लोकेशन के साथ पुलिस को सूचना भी देगी। इंजीनियर कमलेश ने पीएम के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर 2 महीने में इस डिवाइस को तैयार किया है। कमलेश ने इसे कार सेफ्टी डिवाइस का नाम दिया है। वाराणसी के रहने वाले कमलेश शहर के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के बजाय खुद की कार गैरेज खोली। फिर इसमें आधा दर्जन युवाओं को नौकरी दी। देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह लिए कमलेश ने अब गैरेज के कबाड़ सामानों से कार सेफ्टी डिवाइस तैयार की। कमलेश मौर्य ने बताया कि इस कार सेफ्टी डिवाइस को बनाने के बाद अपने गैरेज के कई अलग अलग गाड़ियों पर इसका ट्रायल भी किया है। ये डिवाइस बैटरी से डिस्कनेक्ट होने के बाद भी 8 घंटे तक काम करता है। कमलेश ने बताया कि इस कार सेफ्टी डिवाइस के 2 पार्ट हैं। पहला हिस्सा कार के इंजन और दूसरा सीट बेल्ट के लॉक से जुड़ता है। जिन कार में इस डिवाइस को लगाया जाता है उस कार में ड्राइव सीटिंग पर बैठा शख्स जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाता कार नहीं स्टार्ट होती है। जैसे ही सीट बेल्ट को लगाया जाता है कार के इंजन को सिग्नल मिल जाता है और कार स्टार्ट हो जाती है। इस कार सेफ्टी डिवाइस में ब्लूटूथ और जीपीएस भी लगा है। कार चोरी की घटना पर यह डिवाइस जीपीएस की मदद से कार का लोकेशन ब्लूटूथ से जुड़े नंबर पर शेयर कर देता है। इसके साथ ही पुलिस को भी फोन भी करता है। कमलेश ने बताया कि इसे बनाने में कार के कुछ खराब पड़े पार्ट्स के अलावा 12 वोल्ट का रिले, रिमोट सेंसर, रेडियो सर्किट और जीपीएस से तैयार किया गया है। सेंसर सीट बेल्ट में है, एक सेंसर हमारा इंजन में है। सीट बेल्ट का सेंसर हम सीट बेल्ट में लगाते हैं तो हमारा कनेक्टिंग जुड़ जाता है, जिसके थ्रू हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। इस डिवाइस की खास बेहतरीन सुविधा ये है कि इसमें 3 नंबर सेटअप रहेंगे। एक नियर अबाउट पुलिस चौकी का, एक पेरेंट का, एक नज़दीकी वर्कशॉप का है, जहाँ से वो हमेशा अपना वर्कशॉप लेते हैं सुविधाएं। जिससे कि एक्सीडेंट होता है तो हम कॉल नहीं कर पाते हैं। एक्सीडेंट होते ही जस्ट 5 सेकेंड के बाद उनके यहाँ कॉल चला जाता है, जिससे कि वर्कशॉप वाले खुद फ़ोन करें सुविधाएं के लिए कि भैया क्या हुआ है, कैसे वो नज़दीक पहुँच जाए तुरंत हेल्प के लिए। राहुल गांधी के 91वें जन्मदिन पर नगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विविध आयोजन, उनके लंबे उम्र की कामना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस पर नगर के कांग्रेस जनों के द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और राहुल गांधी के दीर्घायु होने व देश के प्रधानमंत्री बनने की बाबा विश्वनाथ से कामना की गई। आयोजनों के इस क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ पूर्वांचल के चेयरमैन दुर्गा प्रसाद गुप्त के नेतृत्व में जिला महानगर व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विपिन पाल व मनोज वर्मा के तत्वावधान में मैदागिन चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात कांग्रेस जनों ने व्यापक स्तर पर लोगों में मास्क व फल वितरित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव दिव्य कुमार गुप्ता, प्रदेश सचिव मोहम्मद राशिद सिद्दीकी व करल जायसवाल, राजू शर्मा, मंगलेश सिंह, विनोद गौड़, कृष्णा तिवारी, विक्रांत गुप्ता, राजेंद्र यादव आदि लोग उपस्थित रहे। राहुल जी का आज 51वां जन्मदिन है। उस संदर्भ में चूँकि राहुल जी ने केक काटने से मना किया है और गरीबों में फल वगैरह बांटने के लिए जो है हम लोगों को प्रेरित किया गया है। उस संदर्भ में आज राजीव जी की प्रतिमा के बाद मैदागिन चौक पर हम उनको माल्यार्पण कर राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर गरीबों में मास्क और फल वितरण कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को दिलाया गया शपथ ग्रहण। आरजी लाइन विकास खंड क्षेत्र के हरदतपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पर ग्राम पंचायत सचिव संतोष कुमार दुबे ने नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ हरदतपुर बीकापुर के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अमरावती देवी को तथा रानी बाजार राजा तालाब स्थित पंचायत भवन पर ग्राम पंचायत सचिव दीपक शर्मा ने नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ रानी बाजार के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अनिल मोदनवाल को आरजी लाइन खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र प्रताप सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शपथ ग्रहण कराया गया। इसके अलावा
बूढ़ापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पर लेखपाल अनुराग चौधरी के द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ ग्राम प्रधान संजय यादव को तथा देवरा स्थित प्राथमिक विद्यालय पर नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ ग्राम प्रधान सीमा देवी को लेखपाल संगमलाल द्वारा तथा बढ़ैनी कला स्थित प्राथमिक विद्यालय पर नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ ग्राम प्रधान आरती देवी को ग्राम पंचायत सचिव अशोक कुमार द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गोपनीयता का शपथ ग्रहण कराया गया। सांस्कृतिक संस्था कला प्रकाश ने काशी पत्रकार संघ को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपा। प्रमुख सांस्कृतिक संस्था कला प्रकाश की ओर से आज परारकर स्मृति भवन में समाज सेवी गौरव कपूर और अनिल केशरी ने पत्रकारों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेट भेंट किया। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड के उनके कुछ साथियों ने समाज सेवा के लिए धन संग्रह कर कोरोना प्रभावितों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेट क्रय किया। यह पहला ऑक्सीजन कंसंट्रेट है जिसे काशी पत्रकार संघ को भेंट किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रार्थना प्रत्यक्ष व्यवहार से सेवा कार्य है। उनका स्वागत संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, महामंत्री डॉक्टर अत्रि भारद्वाज व मंत्री सुनील शुक्ला एवं कार्य समिति सदस्य डॉक्टर नागेंद्र पाठक ने किया। इस अवसर पर विमलेश चतुर्वेदी, हरिबाबू श्रीवास्तव, उमेश गुप्ता, सूरज यादव, अजय यादव, सोनू आदि उपस्थित रहे। काशी पत्रकार संघ को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है जो ज़रूरत पड़ने पर हमारे साथियों के लिए काम आएगा। मैं इसके लिए इनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये भविष्य में भी इसी तरह समाज सेवा के काम में दिनों दिन आगे बढ़ते जाएंगे और काम करते हैं। पहला कॉन्सेंट्रेटर जो आपके घर में इस्तेमाल हो सकता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। आपदा फिर से आ सकती है, किसी के घर में इमरजेंसी भी आ सकती है, तो यहाँ काशी पत्रकार संघ में ये हमेशा रहेगा। आपको भगवान न करे ज़रूरत पड़े, पर अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं, अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं समाचारों के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। विशेषरगंज प्रधान डाकघर पर डाकियों ने किया प्रदर्शन। अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का भी लगाया आरोप। सीनियर पोस्ट मास्टर द्वारा 7 पोस्टमैनों के बीट तोड़ने के विरोध और अपने हितों की अनदेखी के चलते शनिवार को प्रधान डाकघर विशेषरगंज के पोस्टमैन लामबंद हो गए और डाकघर के खुलते ही प्रधान डाकघर के बाहर नेशनल यूनियन पोस्टमैन के बैनर तले जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने अपने कामकाज को ठप करते हुए पोस्ट मास्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का नेतृत्व कर रहे नेशनल यूनियन पोस्टमैन के अध्यक्ष अशोक कुमार चौबे ने बताया कि सीनियर पोस्ट मास्टर के विरुद्ध ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरोना काल में हम डाकियों ने जान की बाजी लगाकर जन जन तक उनकी चिट्ठियां और ज़रूरी कागजात पहुंचाए और कल उन्होंने हमारी 7 बीट खत्म कर हम लोगों का मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके विरोध में आज हम लोगों ने कामकाज ठप करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। श्री चौबे ने बताया कि इसके अलावा उनके द्वारा हमारा मानसिक उत्पीड़न भी किया जा रहा है। ऐसे में हमारी उच्च अधिकारियों से मांग है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और मानसिक उत्पीड़न बंद हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक क्षेत्र है और कल जो है कि 7 बीट इन लोगों ने अचानक तोड़ दिया बिना पैमाइश के। हम लोग कहते हैं किसी का पैमाइश करा के बीट तोड़ो
जब हम लोगों का 7 बीट तोड़ दिया गया पहले का, इसके पहले लोगों ने कहा कि एनडीसी में चले गए 5 आदमी, वहाँ 3 पोस्टमैन दे दो। 3 पोस्टमैन हम लोगों ने पहले दे दिया, उसके बाद 2 पोस्टमैन बाद में ले लिए। उसके बाद मानसिक रूप से हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं कि अगर काम नहीं करोगे तो आप लोगों का वेतन काट लिया जाएगा, आप लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। हम लोगों की मांग यही है कि हम लोग की जो बीट तोड़े हैं उस अधीक्षक साहब, प्रवण अधीक्षक, उसको बहाल करें। सीएम योगी ने किया रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण, पेंडिंग पड़े कामों को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। शुक्रवार को वाराणसी में सीएम योगी ने अपने गोद लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की देर शाम वाराणसी कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष परिसर का भी निरीक्षण किया। वह 8 मिनट तक परिसर में रहे। उन्होंने ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल समेत अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। सीएम ने कमिश्नर दीपक अग्रवाल को 1 सप्ताह में फिनिशिंग से जुड़े सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। योगी आदित्यनाथ को रुद्राक्ष में लगे आधुनिक फायर सिस्टम, दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में अंकन जैसी विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, महामंडलेश्वर संतोष दास भी मौजूद थे। निरीक्षण व बैठक के पश्चात सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। दर्शन पूजन के पश्चात उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण भी किया। में कोई सुधार करने की कुछ आवश्यकता है ही नहीं है। ये अपने आप में ही एक मिरेकल के तौर पे बना हुआ है, एक मॉन्यूमेंट के तौर पे बना हुआ है, जो ऊपर से ही आपको एक काशी की छवि को दर्शाती है, जिसमें जापान और इंडिया के सिस्टर सिटी का एक अमेंडमेंट जो हुआ था उसकी मूर्ति रूप को देने के लिए ये काम हुआ है, जिसमें रुद्राक्ष जिसका नाम रखा गया। बाकी काशी विश्वनाथ जी की कृपा रहेगी तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी दी हम सभी को कि बहुत अच्छा काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी की बहुत बहुत शुक्रिया भी हम लोगों ने दिया है कि उन्होंने इस सपने को साकार करने में हम लोगों को 2018 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। जब जापानी प्राइम मिनिस्टर पिछले बार माननीय प्रधानमंत्री के साथ बनारस आए थे, तब ये डिसाइड हुआ है बनारस के लिए एक तोहफा जापान गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाए। तो 2018 में शुरू हुआ है, ये मार्च 2021 में ख़त्म हो गया है। अभी ट्रायल रन टेस्टिंग चल रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जो कभी भी आ सकते हैं, 1 महीना 1.5 महीने में इसका उद्घाटन बहुत जल्दी होने वाला है। ये पूरी तरह से जैसे आप देख रहे हैं तैयार। 2 दिन की यात्रा पर वाराणसी आए दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए फेक न्यूज फैलाने में जुटी है, लेकिन उनकी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। अयोध्या में जमीन के बैनामे को कांग्रेस विवादित करना चाह रही है। कुछ लोग राम मंदिर को बनते नहीं देखना चाहते हैं। 2 दिनी प्रवास पर बनारस आए मनोज तिवारी शुक्रवार को कैंट स्थित लक्ष्मी हॉस्पिटल में मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगातार हिंसा फैलाने का कुचक्र रचा जा रहा है। इसकी वानगी गाजियाबाद में देखने को मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना जैसी महामारी में भी कांग्रेस गंदी राजनीति से बाज नहीं आई है। वैक्सीन में सीरम होने का भ्रम फैलाया। प्रधानमंत्री के मजबूत इरादों से 17 महीने में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जिसे कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। मनोज तिवारी सायंकाल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार मां से मिलने और बाबा का दर्शन करने काशी आया हूं। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार राय व अमर अनुपम के साथ बीते पलों को उन्होंने साझा किया। मैं बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा कि ये जो उत्तर प्रदेश में अचानक फेक न्यूज का दौर चल पड़ा है, हिंसा करने के लिए लगातार झूठी खबरों को कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको चाशनी लगाकर फैलाने की कोशिश की और कुछ तो पकड़े गए हैं। जैसे मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, कभी वैक्सीन में सीरम की बात करते हैं, कभी वैक्सीन ना लगे, कभी वैक्सीन आए तो उसको नष्ट कर दिया जाए, कभी किसी घटना को झूठा एक उसको आवरण लगाकर, जैसा हुआ कि एक हमारे मुसलमान भाई को कुछ लोगों ने मारा पीटा और मारने पीटने वाले भी उसी कम्युनिटी के लोग हैं। वो एक आपराधिक झगड़ा था, लेकिन उसको कहा गया जय श्री राम कहने के लिए मारा गया। तो मैं भगवान बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना कर रहा हूँ
कि ये जो अचानक से उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज़ को बढ़ाने के लिए कुछ शक्तियां लग गई हैं, उनकी शक्ति को उसका ह्रास करें बाबा विश्वनाथ, और उत्तर प्रदेश में खुशहाली बनी रहे। लंका थाना के लोटूबीर क्षेत्र में हुए पुलिस मुठभेड़ में 2 चैन स्नेचर गोली लगने से हुए घायल। वाराणसी कमिश्नरेट के भेलूपुर और लंका थाना क्षेत्र में इन दिनों चैन स्नैचिंग की वारदात तेजी से बढ़ गई है। आए दिन बदमाश असलहे के बल पर चैन स्नैचिंग कर रहे हैं। बाइक सवार लुटेरे ज़्यादातर महिलाओं को ही अपना शिकार बना रहे हैं। शुक्रवार को भी भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खोजवा जगन्नाथ धाम निवासी महिला मंजू सिंह की चैन घर से 100 मीटर पहले ही तेजी से दौड़ते हुए आए बदमाश ने छीन ली और आगे बाइक पर सवार होकर अपने साथी के साथ भाग निकले। घटना की सूचना के बाद भेलूपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम घटना की तफ्तीश में लग गई थी। इसी बीच देर शाम भेलूपुर सर्किल में पुलिस और बदमाश आमने सामने हुए। लंका थाना क्षेत्र के लोटूबीर में पुलिस व बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में बाइक सवार 2 चैन स्नेचर बदमाश घायल हुए। कमिश्नरेट की लंका और सिगरा पुलिस, क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बदमाशों की पहचान संतोष और पवन के रूप में हुई, जो प्रयागराज के निवासी हैं। भेलूपुर सर्किल में हुए चैन स्नेचिंग में भी दोनों बदमाशों के शामिल होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के मुताबिक लंका थाना क्षेत्र के लोटूबीर इलाके में पुलिस द्वारा रोकने पर दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को पैर में गोली लग गई, जिन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कमिश्नर ने टीम में शामिल जवानों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि ये जो गैंग है, ये गैंग आज सी गोवर्धनपुर क्षेत्र में, जो कि थाना लंका का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे शाम के वक्त इसी प्रकार की कोई लूटपाट की घटना करेंगे। इस सूचना पर हमारी कई टीमें सादे में लगी हुई थी। अचानक पुलिस को देख के 2 बाइक सवार जो लुटेरे थे वो यू टर्न लेके भागते हैं। पुलिस उनको चैलेंज करती है, उनके पीछे जाती है और कुछ दूर जाने के बाद वो पुलिस पे फायर करना शुरू करते हैं, जिसके जवाबी फायरिंग में ये 2 बदमाश, पुलिस के द्वारा जो जवाबी फायरिंग की गई है उसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। उनका इलाज जो है चिकित्सालय में कराया जा रहा है। पूछताछ से ये बात निकल के आई है कि ये दोनों बदमाश, जिसमें एक का नाम संतोष रावत है और दूसरे का नाम पवन कुमार है, ये दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। एक थाना धूमनगंज क्षेत्र का है, दूसरा थाना कैंट क्षेत्र का है। इसमें से जो संतोष रावत है उसकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके ऊपर दर्जनों लूट के मुकदमे हैं और अभी हाल में ही वो प्रयागराज जेल से छूट के आया है। बाकी जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और जो हमारी पुलिस पार्टी है जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उनको उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मेरी ओर से जो उचित पुरस्कार है वो उनको दिया जा रहा है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लाइव, सच के साथ।